जॉन रॉकफेलर, इस नाम से शायद ही आप लोग वाकिफ हों। जॉन रॉकफेलर 19वीं सदी का अमेरिका का सबसे अमीर आदमी था। अगर कहा जाए कि अमेरिका को चलाता ही रॉकफेलर था तो गलत ना होगा। उसने रॉकफेलर ऑयल की कंपनी बनाई और एक के बाद एक बिजनेस करता रहा, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज अगर उसकी उस वक्त की दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो 280 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि इस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की दौलत से भी 30 बिलियन डॉलर ज्यादा है। जॉन रॉकफेलर जितना अमीर होता गया उतना ही अय्याश होता गया। अगर पार्टी करता तो पानी की तरह पैसा बहाता। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने एक दफा हेलीकॉप्टर से 2 बिलियन डॉलर उड़ा दिए ताकि लोगों का रिएक्शन देख सके। ये अपने घर दावत में अमेरिका के सदर समेत बड़े बड़े फिल्म स्टारों और अमीर लोगों को बुलाता रहता। उसका एक ही विजन था, जितना कमाओ उतना उड़ाओ। अब उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और अब भी वो याशी से जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन अचानक उसकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। ये अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक चक्कर आया और बेहोश हो गया। होश आने पर उसने तवज्जो ना दी और फिर काम में मसरूफ हो गया। 1-2 दिन के बाद फिर उसे चक्कर आया और बेहोश हो गया। जॉन अस्पताल गया और डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने उसे रेगुलर चेकअप करवाने का कहा और कुछ टेस्ट लिख दिए। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि जॉन को खून की एक रेयर बीमारी है, जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को है। और परेशान करने वाली बात यह थी कि उसका अभी तक इलाज नहीं आया था। अब जॉन की पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। उसके सामने दुनिया भर की अय्याशी थी, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं था। दुनिया भर के मजे के खाने सामने थे, लेकिन वो कुछ अपनी मर्जी का खा नहीं सकता था। वो अस्पताल आता और बेबसी में इधर उधर देखता रहता। एक दिन वो अस्पताल चेकअप करवाने आया तो उसने देखा कि एक मरीज अपने इलाज के लिए पैसों की वजह से परेशान था। जॉन रॉकफेलर ने उस मरीज से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उस मरीज ने बताया कि $50,000 में उसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। जॉन रॉकफेलर ने उसे $5 लाख दिए और कहा कि अच्छे से इलाज करवाओ। मरीज उससे बहुत खुश हुआ। जॉन रॉकफेलर को भी बहुत खुशी महसूस हुई। वो घर गया तो उसने कुछ खत देखे जिनमें उसकी फैक्ट्री के कुछ मुलाजमों ने मदद की दरख्वास्त की थी। जॉन रॉकफेलर ने सोचा कि मालूम नहीं उसका इलाज हो या ना हो, दौलत उसकी उसके मरने के बाद बेकार जाएगी, तो क्यों ना इनकी मदद की जाए ताकि इनका कुछ फायदा हो सके। फिर उसे याद आया कि जब वो नौजवान था और नया नया बिजनेस शुरू कर रहा था तो रोज वो कुछ डॉलर्स चैरिटी में देता था। फिर बिजनेस में मसरूफ होते होते वो ये सब कुछ भूल गया। उसने फौरन अपने वकील को बुलाया और कहा कि मेरी सारी दौलत का 40% गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाए। फिर जॉन रॉकफेलर ने यतीम खाने और स्कूल बनवाए ताकि गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हैरत अंगेज तौर पर अब वो पहले से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा था। जब उसने दोबारा चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि जॉन रॉकफेलर मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था और उसकी बीमारी भी खत्म हो चुकी थी। जॉन ने अपनी सेहतयाबी को उन जरूरतमंदों की दुआएं समझा जो उसने मदद करके हासिल की थी। अब उसका अगला कदम था पब्लिक हेल्थ की इम्प्रूवमेंट, ताकि जिन बीमारियों का इलाज नहीं है उनका इलाज हो सके। उसने सबसे पहले अमेरिका में ज्यादा फैलने वाली बीमारियों की तरफ तवज्जो दी, जैसे टीबी और मलेरिया वगैरह। उसने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बनाई ताकि ये यूनिवर्सिटी इन बीमारियों पर रिसर्च करे। जॉन को पता चला कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा चाइना में रिसर्च की जाती है, तो उसने चाइना को भी भारी पैसा दिया ताकि वो भी रिसर्च जारी रखे। उसने जॉन रॉकफेलर रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई और रॉकफेलर फाउंडेशन बनाई। यह रिसर्च यूनिवर्सिटी कई बीमारियों की वैक्सीन बना चुकी है और कई पर रिसर्च जारी है। इसका शुमार इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर्स में होता है और आज तक अमेरिका में जो मेडिकल रिसर्च पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, इस प्राइज की रकम रॉकफेलर फाउंडेशन ही अदा करता है। पहले जॉन रॉकफेलर का नजरिया था जितना कमाओ उतना उड़ाओ, लेकिन उस दिन के बाद वो नजरिया बदलकर जितना कमाओ उतना लगाओ में तब्दील हो गया। रॉकफेलर 97 साल की तवील उम्र के बाद दुनिया से रुखसत हुआ। पूरे अमेरिका में उसका सोग मनाया गया और परचम सरनगू रखा गया। सदर समेत पूरी पार्लियामेंट के लोगों ने सियाल लिबास पहने और सदर ने उसके एहतराम में खड़े होकर खिताब किया। उसके जनाजे में लोगों का जमे गफीर था और हर कोई रॉकफेलर का चाहने वाला था। आज भी रॉकफेलर के बनाए हुए अदारे और फाउंडेशन उसी तरह काम कर रही है। सच कहा है किसी ने कि जब आप लोगों पर खर्च करना शुरू करते हैं तो अल्लाह आपका माल और बढ़ा देता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका के जरिए अल्लाह से तजारत करो, यानी जब आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह मुश्किल वक्त में आपको अता करेगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।